बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलता पाकिस्तान में खुश आमदीद और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। हुआ ये है कि तुमने इंडिया की फिल्में देखी है ना, जिसमें अमरीश पुरी एक ठाकुर वाकर का रोल अदा करता है। ये यूपी के कॉन्सेप्ट के अंदर, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक खातून इमर्ज होके आई है, मायावती। वो चमार है वहां की, ठीक है ना, लेकिन अब वो वहां पे वजीर आला, बड़ी फॉर्मिडेबल, क्योंकि वो उन्होंने ब्राह्मणों की जो बालादस्ती, ठाकुरों की जो गुंडागर्दी और ये वो। अब बकौल तुम्हारे ही ये सरदार सिकंदर हयात साहब जो हैं, ये माशाल्लाह राजपूत सरदार। दूसरा जो है जावेद इकबाल भडानवी साहब, जो पीपल्स पार्टी के इनके मुकाबले में जीते हैं। मेरी करेक्शन कर देना जहां मेरे फैक्ट्स रॉन्ग हो, मेरे नजरिए को, मेरी इंटरप्रिटेशन को क्वेश्चन न करना। ये गुज्जर हैं गालिबन। जी बिल्कुल, गुज्जर राज। अच्छा, गुज्जर यहाँ का जरा थोड़ा सा पसमानदा, यानी कि जिसको लो कास्ट के ये पसमानदा राजो, एक तो राजे महाराजे, अब वो राजे महाराजे पुराने डोगरा दौर के राजे महाराजे नहीं रहे। वो कहते हैं ना मरते मर गए और लाली ना गई वगैरह वाला सीन तो रहता ना, ऐसा राजे उन्हें। मसलन जैसे यानी तुम्हारे अंदर से भी निकलता है ना कि हम तो वो सूरज बंसी पता नहीं क्या क्या मिन्हास होते हैं, ये होती है बीमारी, मान लो ना मेरी बात। अब बात ये है नस्ली तफाखर के हम कायल नहीं है, वो निकल आता है, तुम्हारा भी निकलता है, छोड़ो ना। अब हुआ ये सरदार सिकंदर हयात साहब में जर्नलिज्म में नया नहीं आया। ये गुज़श्ता 8-9 सालों से रावलपिंडी में तकरीबन गोशा नशीनी की जिंदगी बसर कर। 2006 के इलेक्शन के बाद उन्होंने गोशा नशीनी कर रहे थे, लेकिन बहरहाल हल्के लोट आई। यानी आप ये कह सकते हैं गोशा नशीनी नहीं, बड़ी एक्टिवली। अब ये कि ये है कि पार्लिमानी सियासत से, यानी इंतखाबी सियासत से इनके वालिद साहब माशाल्लाह फतेह मोहम्मद करेलवी साहब 1936 का इलेक्शन भी जीते। अब ये है कि अब सोचा कि इन इलेक्शन में असा की मुंडा कड़ी छोड़ा, अपना बेटा खड़ा किया, ठीक है ना, बड़ी पार्टी। अच्छा, वो उसके मुकाबले में इन्होंने फारूक सिकंदर को खड़ा किया और जनाब दूसरी तरफ भडानवी ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर उन्होंने पूरा किया दुनिया भर के गुजरो एक हो जाओ और राजे महाराजों के बदले ले लें। वो बन गया वहां का मायावती। सिकंदर साहब को ये बात हजम नहीं हुई, दादे और परदादे की असा की राजे उन्हें तेरा मुंडा जीती छोड़िया। ये खुद आज गए वहां कोटली में, वहां पे आग लगाई गई, थानों को रिकॉर्ड जले हैं, चूंकि खुद सिकंदर साहब वहां पहुंचे। और इसमें एक एंगल और भी है, दूसरी तरफ राजा फारूक हैदर इमर्ज हो रहे हैं, इनकी अपनी पार्टी का ही। इनकी मोतबरी, इनकी सरदारी, इनकी ठाकरी, इनकी अमरीश पुरियत खतरे में थी। छोड़ो यार, ये एंगल भी साथ बताया करो। आप बिल्कुल आप ना करो ना, आपको इतना पता नहीं है। क्यों नहीं पता? बात यूं समझ में सरदार सिकंदर हयात बिल्कुल उस तरह के ठाकर नहीं है, ना राजा फारूक हैदर खान गरीब आदमी है, ना करें। मुझे सुनो से ना, मुझे पता है ना, देखें ठीक है, अल्लाह हाजा मन फजल रब्बी, अगर थोड़ा बहुत खाते बताते हो तुम्हारे अबाओ अजदाद को महाराजा अच्छा छोड़े से बुलवाया था, नहीं कहां से बुलवाया था, रिक्वेस्ट करके। अच्छा, आप लोग बिगाड़ देते थे? हम नहीं बिगाड़ देते। अच्छा, सरदार साहब देते थे? नहीं देते थे। भडानवी वाले देते थे या नहीं? नहीं, महाराजा के जमाने में जब बेकार ली जाती थी, जो तो ये लोग, ये भडानवी के महाराजा तो जुल्म करता था ना अकलियतों के ऊपर। ये दुनिया भर के गुजरो एक हो जाओ, उन्होंने एक होकर उन्होंने कहा क्योंकि अब उनके पास भी पैसे आ गए हैं, उनके लोग भी बाहर गए हैं, उनके लोग भी पढ़ लिख के गए हैं, उनकी भी मायावतीज हो गई हैं। अब सिकंदर साहब को गुस्सा ये आया, असर राजे उन्होंने तो यार मुंडा जीती छोड़ा, चल के अद्दा लाओ। ये है ये बात नहीं है, छोड़ो ना यार। पब्लिक में आपको पता है कि सरदार सिकंदर हयात बड़े धीमे और बड़े यानी ठंडे मिजाज के आदमी। हर अच्छा डॉन जो होता है ना, माफिया चीफ नहीं, और वो मेरी बात सुने, आप उनको खामखा अमरीश पुरी और वो यूपी के ठाकरों से ना मिलाएं। यहाँ पर तो रोजाना मेरी बात सुने, आप लोगों का काम न करें, आपको यहाँ से पकड़ के खेलते सारी ठाकरी निकाल देते हैं। तुमने गॉड फादर फिल्म देखी है? मार्लन ब्रांडो ने कभी आवाज उसमें ऊंची नहीं की थी। बस वो यानी मैनेज किया जाता है। ये हमेशा जो होता है ना बंदा के ये मुका दें, असल में आजाद नीले रंग भी पतलून वाला बंदा जी। साहब आप इसको मैं क्योंकि वहां से मेरा ताल्लुक है, मैं जानता हूं कि कोई ऐसी अपर क्लास कहीं भी नहीं है, सारे लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। थोड़ा सा ये है कि किसी ने घर बना अच्छा लिया है, दो गाड़ियां रखी हैं। जावेद इकबाल भडानवी के नाम तो सरदार नहीं लिखा होगा ना, तो ये सरदार से भाई वो तो चौधरी अपने कबीले का बड़ा आदमी है और नकियाल के अंदर जो सबसे बड़ा ट्राइब है, ठीक है। इलेक्शन देखें, फर्स्ट टाइम देखें, इंतखाबी सियासत और होती है,
قبیلائی سیاست اس بار دیکھیں نا تو مشتاق جو صاحب گجر برادری ہے وہ تقریباً ہر حلقے میں بڑی برادری تمام لوگ اکٹھے ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ نہیں ہے کہ وہاں کو کوئی وہ اور قسم کھائی کہ اس دفعہ سرداراں کی نہیں جتن دے سو نہیں، وہ تو آزاد کشمیر بھر میں جنازہ نکل گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بدلی گئی بات کو ہضم کرو، کیا ہو گیا؟ نہیں، حصہ ہے پروسیس کا یار. جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو ہضم کرنا چاہیے. آگ لگانا کسی مقصد مسئلے کا نہیں ہے، لیکن آگ لیکن سردار صاحب خود گئے کوٹلی. آپ کا خیال ہے سردار مجھے نکیال صرف سردار سکندر یاد خان نے بنایا ہے؟ نکیال سکندر اگر نکیال کے اندر آج ہریالی ہے، اب چونکہ ووٹ نہیں ملا تو خود ہی جلا دو. خود نہیں ہے یہ کیا بات کر رہے ہو یار؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے پلے سے بنا دیا سردار صاحب. پرائم منسٹر ایک دفعہ صدر رہے، لیڈر آف دی اپوزیشن، ڈیولپمنٹ فنڈ لگا دیا نا. کیا احسان کیا یار اس پہ؟ اس میں بے شک میں یہ کہتا ہوں اپنے پلے سے لگا دیا سردار صاحب. پلے سے لگایا، وہ جس نے تعمیر کیا وہ تقریب نہیں کرتا. ہاں پبلک کا وہ قوم دیکھتے ہی اتنی جذباتی ہو گئی. آپ پنڈی سے چل کر آئے تھے، بڈھے بالکل. یہ کیسے آزاد کشمیر کے انتخابات اور پھر پاکستان کا ہر گیا، ولی عہدی نہیں ہو سکی، بیچارے لوگوں نے کہا ہمارا سردار جو ہے تھوڑا کورونا یار.